Good morning, class 10th. Today we are going to start new chapter, that is globalization and Indian economy. इस चैप्टर में हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे और ग्लोबलाइजेशन का क्या अफेक्ट हुआ इंडियन इकोनॉमी में उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन ऑफ कंट्रीज़। ग्लोबलाइजेशन सिंपल वर्ड्स में अगर बताएं तो दो कंट्रीज़ का आपस में कनेक्ट होना, उनके बीच में ट्रेड होना और सर्विसेज का एक्सचेंज होना, इसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ग्लोबलाइजेशन में मेन रोल प्ले करती है एमएनसीज, जो हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, ये ग्लोबलाइजेशन में मेजर रोल प्ले करती है। जैसे कि मूवमेंट ऑफ गुड्स, टेक्नोलॉजी, मूवमेंट ऑफ पीपल, मूवमेंट ऑफ सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, ये सब पॉसिबल है क्योंकि हमने ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट किया है। ग्लोबलाइजेशन एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेड का, गुड्स का एक्सचेंज होना। अब हम देखेंगे कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ग्लोबलाइजेशन को, जिनकी वजह से हमने ग्लोबलाइजेशन करना पड़ा। फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। फर्स्ट इज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के इम्प्रूव होने से हुआ क्या, इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने लगी, एक्सचेंज होने लगी, ईज़िली एक्सेस करने लगे हम इंफॉर्मेशन को। कोई भी इंफॉर्मेशन आज हम ऑनलाइन सर्च करते हैं, एकदम से हमको मिल जाती है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव टेक्नोलॉजी से इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हुआ, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होने लगी, कम्युनिकेट करने लगे लोग। इससे हमारा ग्लोबलाइजेशन को क्या मिल गया, एक बेस। जब दो लोग या दो नेशन या दो कंट्रीज़ आपस में एक्सचेंज कर रही हैं गुड्स का, सर्विसेज का, टेक्नोलॉजी का, उससे ही ग्लोबलाइजेशन को बेस मिलता है। अब हम पढ़ रहे आ रहे हैं लिबरलाइजेशन। ये लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है? लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। लिबरलाइजेशन होता है जब कोई गवर्नमेंट, किसी भी नेशन की गवर्नमेंट रिमूव कर देती है टैक्स बैरियर्स या फिर जो भी ट्रेड के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे अपना कोई प्रोडक्ट दूसरी कंट्री में बेचना है तो वो कंट्री मेरे से टैक्स लेगी अपने यहाँ पर मेरा प्रोडक्ट बेचने के लिए। तो वो जो टैक्स है अगर हम उसको मिनिमाइज़ कर दें, कम कर दें, तो क्या होगा, ज़्यादा कंपनीज़ हमारे देश में आकर इन्वेस्ट करेंगी और ज़्यादा गुड्स भी प्रोड्यूस होंगे हमारी कंट्री में। तो लिबरलाइजेशन क्या होता है, रिमूव करना इन रेस्ट्रिक्शंस को, इन टैक्स बैरियर्स को। इसके अलावा WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एक इंस्टीट्यूशन या एक ऑर्गेनाइजेशन हमने सेट किया जो पूरे वर्ल्ड में देखता है कि जो ट्रेड हो रहा है वो इजी हो, स्मूथ हो। इस टाइम पर 164 कंट्रीज़ मेंबर हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, और इसका एम है लिबरलाइज करना वर्ल्ड ट्रेड को। लिबरलाइज करना यानी पूरे वर्ल्ड में जो भी ट्रेड है उसमें टैक्स रेस्ट्रिक्शन, टैक्स बैरियर्स जो हैं, रेस्ट्रिक्शन जो है, उनको मिनिमाइज़ करना। ओके क्लास, अब हम देखेंगे इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा ग्लोबलाइजेशन का। ग्लोबलाइजेशन हैज़ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी एंड ट्रेड। इंडिया में 1991 से पहले हमने लिबरलाइजेशन को अडॉप्ट नहीं किया था, या फिर ग्लोबलाइजेशन को भी हमने अडॉप्ट नहीं किया था। इट मीन्स उससे पहले जो इंडियन गवर्नमेंट थी वो सिर्फ अपने ही कंट्रीज़ के जो कंपनीज़ होती थी, जो भी अपनी ही कंट्री की गुड्स होती थी, उनको ही इंकरेज करती थी, उनको ही बेचा करती थी या उनको ही बढ़ावा दिया करती थी। जो फॉरेन कंपनीज़ होती थी वो अगर इंडिया में इन्वेस्ट करने लगे तो उनमें बहुत ज़्यादा टैक्स बैरियर्स थे। ये इंडिया ने या इंडियन गवर्नमेंट ने इसलिए किया था ताकि हम एक तरीके से इंडिपेंडेंट हो सकें, मतलब खुद पे ही डिपेंड रहें हर चीज़ के लिए। लेकिन 1991 तक आते आते इंडिया में शॉर्टेज ऑफ फूड होने लगी, ठीक है, प्राइसेस बढ़ने लगे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने, उस टाइम हमारे PM थे PV नरसिम्हा राव, और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो उन्होंने एक डिसीजन लिया कि इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया को ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट कर लेना चाहिए। उससे क्या होगा, उससे इंडिया के जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो क्या करेंगी, वो इंटरनेशनल मार्केट में compete करेंगी, और अगर वो इंटरनेशनल मार्केट में compete करेंगी तो वो इम्प्रूव होंगी। इट प्रोवाइडेड ग्रेटर चॉइस टू कंज्यूमर्स। अगर ज़्यादा कंपनीज होंगी तो ज़्यादा गुड्स बनेंगे और ज़्यादा चॉइसेस मिलेगी कंज्यूमर्स को। इसके अलावा
इट प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स एट लोअर प्राइसेस, लोगों को ज़्यादा क्वालिटी गुड्स मिलेंगे और कम कीमत पे। जितनी ज़्यादा कंपनीज होगी वो आपस में कम्पीट करेंगी और अच्छा प्रोडक्ट देंगी कम प्राइस में। इट हैज़ रिजल्टेड इन हाइयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसने लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी इंक्रीज़ किया है। एंड इट हैज़ क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कंपनीज़, जो फॉरेन कंपनीज हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर दिया ताकि वो इंडिया में आए और इन्वेस्ट करें। इससे क्या होता है, इंडिया में जॉब्स क्रिएट होती है और अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहती। आज के लिए इतना ही क्लास, नेक्स्ट हम दूसरी क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।